अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में रीड किया था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितनी टाइप्स के होते हैं। हमारा जो कंप्यूटर देखते हैं हम कितनी टाइप्स के होते हैं। आप वॉच देखते हैं, वॉच भी 2 तरह की होती है। एक आपकी वो एनालॉग वॉच होती है, एक डिजिटल वॉच होती है। ठीक है, यही चीज़ अब आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है? रिकॉग्नाइज द डाटा एज ए कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो जो आपकी मेजरमेंट करता है वो आपके वो कंटिन्यूस वैल्यू में करता है। कंटिन्यूस वैल्यूज़ में जो भी आपकी डिवाइस आपको मेजरमेंट दे वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होगा। एनालॉग कंप्यूटर जैसे उससे हम क्या वोल्टेज वगैरह काउंट कर देखते हैं या प्रेशर देखते हैं, स्पीड देखते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड जो आती है वो आपकी एक एनालॉग एक कंटिन्यूस स्पीड से आ रही होती है। वो डिजिटली नहीं आ रही होती, वो कंटिन्यूसली चल रही होती है कि इतनी है कि उसको हम एग्जैक्ट एनालॉग से एग्जैक्ट किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, देख सकते कि एग्जैक्ट क्या है। अगर मैं कहूँ कि स्पीड मेरी एग्जैक्ट क्या है, अगर मैं कहता हूँ 78.8 माइल्स पर आवर है तो 78.88 के 0.8 के बाद भी तो बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो हम छोड़ रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद हमारा डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो होता है वो जो मेजरमेंट करता है हमारी वो एक उसको न्यूमेरिक फॉर्म में करता है। उसमें वो एग्जैक्ट हमें रिज़ल्ट देगा। जो डिजिटल कंप्यूटर रिज़ल्ट देगा वो एग्जैक्ट होगा, उसमें होगा वो 78 होगा या 89 है। जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी की एज निकालनी है तो एज कितनी होगी उसकी, 18 होगी या 19 होगी, इस तरह से। ठीक है जी। या और क्या है, इस तरह की जो वैल्यूज़ है जो आपका डिजिटल कंप्यूटर काउंट करता है। जो हमारा इसमें आपका जो आंसर आता है वो 0 और 1 की फॉर्म में देगा। 0 आपका ऑफ होता है एंड 1 आपका ऑन होता है। डिजिटल फॉर्म में आपको डाटा इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कम्बिनेशन होता है बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर की भी खसूसियात होती हैं और एनालॉग कंप्यूटर की भी खसूसियात होती हैं। इस कंप्यूटर में दोनों खसूसियात होंगी। अगर आपने कोई चीज़ आपको डिजिटली चाहिए तो ये डिजिटली भी आपको डाटा देगा, और अगर आपको एनालॉग फॉर्म में डाटा चाहिए तो ये एनालॉग फॉर्म में भी आपको आपका रिजल्ट देगा। वो जैसे आपका अगर आप किसी मशीन पे आप किसी पेशेंट का वो ब्लड प्रेशर वगैरह काउंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसकी काउंट करते हैं, तो वो एक ही मशीन होती है जो आपको उसको सारी चीज़ें निकाल कर दे देती है। उसको आप डिजिटल फॉर्म में लेना चाहें आप डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं रिज़ल्ट। आप एनालॉग फॉर्म में लेना चाहें तो आप एनालॉग फॉर्म में भी उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। उसके बाद आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में रीड करेंगे। इनपुट हमने पढ़ा था। इनपुट होता क्या है? इनपुट या डाटा जो कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट होता है डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को खाम माल जो देते हैं। इनपुट डिवाइसेस में उस दिन आपको बताया था कि इनपुट कंप्यूटर को देना। इनपुट डिवाइस क्या होगी? जो जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को कोई डाटा देंगे वो आपकी इनपुट डिवाइसेज आ जाएंगी। इनपुट डिवाइसेज में हमारे सबसे पहले हमारा जो कॉमन इनपुट डिवाइस यूज़ होती है वो कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड इज़ अ कॉमन इनपुट डिवाइस। जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं। आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो तब भी आप कीबोर्ड से ही डाटा एंटर करते हैं, और भी मोबाइल यूज देखें तो मोबाइल से भी हम मोस्टली जो डाटा कीबोर्ड से ही एंटर करते हैं। कीबोर्ड्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड आपका राइट साइड पे देखें तो आपके कीबोर्ड पे वहाँ पे न्यूमेरिक एक वैल्यूज़ लिखी होती हैं 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, और उसमें प्लस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, डिवीज़न का साइन आ जाएगा और माइनस का साइन। ये जो आपका कीबोर्ड हिस्सा होता है कीबोर्ड का, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। उसके बाद फंक्शन कीज़ होती हैं उस कीबोर्ड के ऊपर। फंक्शन कीज़ जो आप होती हैं आपकी वो F1 से लेके F12 तक होती हैं। जो आप टॉप पे देखें तो वो F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। हेल्प वगैरह आपने देनी है, विंडो के बारे में रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F2 यूज़ करते हैं। इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं हमारी कीज़। उसके बाद हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आ जाएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो आपका कीबोर्ड का मेन पार्ट होता है, उसमें आप देखें उसमें A to Z होती हैं और कुछ करैक्टर होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं, और उसमें नंबरिंग भी होती है 0 से लेके 9 तक। वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। उसके बाद हमारी स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं। कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ में हमारी एग्जिट की आ जाती है। एग्जिट की हम यूज़ करते हैं किसी चीज़
उसको बंद करने के लिए कोई चीज़ चल रही है, हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हम एग्जिट की प्रेस करके उसको बंद कर देते हैं। डेल की डिलीट की है, डिलीट कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है तो आप डिलीट की को प्रेस करें तो वो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन एक ये है, प्रिंट स्क्रीन है। अगर आप अपने कीबोर्ड कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसी तरह से प्रिंट स्क्रीन हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड से उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद स्क्रॉल लॉक का कीबोर्ड की है एक, ये भी ये यूज़ करते हैं अगर हम जो माउस से हम स्क्रॉल करते हैं उसको चीज़ घुमाते हैं तो वो आपका डाटा ऊपर चला जाता है, स्क्रॉल होता रहता है। उसको अगर आप लॉक करना चाहते हैं कि माउस से आपका डाटा स्क्रॉल ना हो तो स्क्रॉल लॉक यूज़ करते हैं। और बहुत सारी कीज़ होती हैं उसमें, आपकी एंटर कीज़ होती है, एंटर की ओके के लिए एंटर करने के लिए अपने डाटा लिखने के बाद उसको एंटर करना है, देना है तो एंटर की यूज़ करते हैं। आपकी कंट्रोल आल्ट की होती है, जैसे स्पेशल ये कीज़ होती हैं कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं कि आपने जैसे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल एस हम करते हैं, कंट्रोल और एस ये उनका कम्बिनेशन यूज़ होगा। और उसके बाद आपकी और कोई कैप लॉक्स की है, कैप लॉक्स अगर आप अपर केस में लिखना चाहते हैं तो आप कैप लॉक्स की यूज़ करते हैं। हमारी टाइप्स आ जाएंगी कीबोर्ड की टाइप्स। जो हमारी सबसे पहला जो मेन टाइप है वो क्वालिटी कीबोर्ड है, जो हमारा कॉमनली यूज़ होता है कीबोर्ड, वो क्वालिटी कीबोर्ड यूज़ होता है। क्वालिटी कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जिसकी फर्स्ट रो में आप देखें तो उसके जो फर्स्ट 6 लेटर होते हैं QWERTY होता है, तो ये हमारा कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड होता है। उसके बाद एनहांस्ड कीबोर्ड होता है जिसमें कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, जो भी इसी तरह का होता है कीबोर्ड, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कीज़ होती हैं जो उसमें ऐड की होती हैं। उसके बाद कॉर्डलेस कीबोर्ड है वह जिसमें जो आपका केबल के बगैर होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है। आप अपने कंप्यूटर के साथ, अपने डिवाइस के साथ उसको विदाउट केबल कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पोर्टेबल कीबोर्ड आया था। पोर्टेबल कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे इजीली मूव कर सकते हैं। एक डिवाइस से उतार के आप दूसरी डिवाइस को लगा सकते हैं, दूसरी से निकाल के आप तीसरी को, जिस मर्जी डिवाइस को आप लगा सकते हैं, वो आपका पोर्टेबल कीबोर्ड होता है। उसके कीबोर्ड के बाद हमारी अगली जो आ जाता है माउस आ जाता है। माउस जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो हमारी स्क्रीन पे कर्सर होता है, वो एरो का निशान होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो ट्रैक बॉल है। ये माउस के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ होता है। जहाँ पे हम माउस यूज़ करते हैं वहाँ पे हम ट्रैक बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कर्सर को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। पॉइंटिंग स्टिक आ जाएगी। पॉइंटिंग स्टिक भी उसी तरह से उसी को यूज़ करने के लिए कर्सर को आपके कंट्रोल करता है। टच स्क्रीन आ जाता है हमारा। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होती है। टच हमारे मोबाइल की जैसे स्क्रीन है, वो उसको अगर हम टच करके डाटा एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर की भी बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ऐसे हैं कि जिनकी भी जो स्क्रीन होती है वो टच होती है, उसके थ्रू आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद लाइट पेन आ जाता है। लाइट पेन एक डिवाइस होती है, एक पेन की सूरत में डिवाइस होती है, जिससे आप अपने मोबाइल वगैरह पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच करके आप डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपकी वो स्क्रीन टच स्क्रीन होना लाजमी है, उससे आप यूज़ करके आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हमारी आ जाती हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में हमारा क्या है कि जिसमें हम ऑडियो इनपुट करते हैं, जैसे हमारा स्पीकर है, माइक आ जाता है, माइक के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, माइक से हमारा डाटा ऑडियो की फॉर्म में एंटर होता है। वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं हमारी, जिसके थ्रू हम वीडियो डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। हमारा वेब कैम आ जाता है, हमारा कैमरा आ जाता है, डिजिटल कैमरा, ये सारे आपके ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप वीडियो की फॉर्म में अपना डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्कैनर आ जाता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये करता क्या है, हम इसके अंदर पेज रख देते हैं और वो पेज के ऊपर जितना भी डाटा है वो सारे का सारा रीड करके कंप्यूटर को दे देता है। ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।